एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में ओहारा घर पर पहुंच जाता है और वो अपने बिल्ली से बात कर रहा था। कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा याद किया, लेकिन मैं अभी काफी ज्यादा एक बात से टेंशन में हूँ। जब हम आ रहे थे तब होंजो जी सेन बिल्कुल ही अलग बर्ताव कर रही थी। वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। मुझे लगा था घूम के आने के बाद हम दोनों और भी ज्यादा अच्छी तरीके से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन वो तो और भी ज्यादा चुपचाप रहती है। क्या मैंने कुछ गलती कर दिया या फिर मेरे फैमिली ने कुछ उल्टा सीधा उसको बोल दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार अब मैं करूँ तो क्या करूँ? शायद से वो मुझे और भी ज्यादा हेट करती होगी। दूसरी तरफ हम होंजो जी को देख पाते हैं जो कि एक शो को देख रही थी और वो भी अपने मन में बस ओहारा के बारे में सोचे जा रही थी और कह रही थी मैंने उसको लेकर कितना ज्यादा फैंटेसीज बनाए थे। अगर मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मैं काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करती हूँ। मुझे अब ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ऑफिस में सभी लोग काफी ज्यादा जोश में होते हैं। उनका अब मेन मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट सेल करना। तभी उनका ये वर्कर शिन्जी कुछ अजीब सा रिचुअल करने लगता है। ये देखकर आसपास के वर्कर उसके बारे में बात करते हैं, जो सुनकर शिन्जी कहता है हमारे ऑफिस का सबसे ज्यादा बड़ा डर है कोई हमारे टिकट को कैंसिल ना कर दे। इस वजह से मैं एक कर रहा हूँ ताकि कैंसिलेशन ज्यादा से ज्यादा कम हो। तभी वहाँ पर कुरोकावा आ जाती है और वो शिन्जी के साथ देती है, जिसके बाद तो वो सभी मिलकर एक ही साथ वो रिचुअल करने लग जाते हैं। वहीं पर ओहारा ये सब कुछ देख रहा था। फिर वो होंजो जी को गुड मॉर्निंग कहता है। होंजो जी तो बस उसको गुड मॉर्निंग कहकर अपना माथा नीचे कर देती है। ये देखकर तो ओहारा को काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब अगले ही पर लंच के वक्त शिन्जी लंच कर रहा था और आसपास के वर्कर तो उसके लंच बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा लकी है, उसकी वाइफ कितना ज्यादा डिलीशियस उसके लिए खाना बनाती है। शिन्जी भी काफी ज्यादा खुश था और कह रहा था मैं अपने जीवन में सफल हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है। अब अगले दिन में काम खत्म करने के बाद गोंडा और ओहारा ड्रिंक करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर गोंडा अपना दुख भरी कहानी ओहारा को सुना रहा था कि मुझे भी एक बीबी चाहिए, मैं शिन्जी से जेलस हूँ, वो उसकी बीबी उसके लिए खाना बनाती है। ओहारा कहता है ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? गोंडा कहता है टीचर आप मुझे सलाह देंगे कि आखिरकार मैं कोमिया चैन को कैसे पटाऊं? ओहारा कहता है पहले तुम मुझे टीचर बोलना बंद करो। गोंडा कहता है कोमिया चैन तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखता तो वो तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनने के बाद जो ओहारा था वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसके बाद ओहारा अपने घर पर आता है और अपनी बिल्ली से काफी ज्यादा उदास होकर बात कर रहा था कि आज होंजो जी तो मेरी तरफ देखी भी नहीं, शायद से वो मेरे ऊपर गुस्सा है, मैंने कुछ शायद उसके लिए गलत कर दिया था। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि ऑफिस में तो एकदम हलचल मच जाती है, क्योंकि जो शिन्जी-कुन था वो आज ऑफिस नहीं आया था, जिस वजह से जो काम का प्रेशर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सभी लोग शिन्जी का खोज कर रहे थे, लेकिन शिन्जी उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिला था। यह तक कि ओहारा भी ऑफिस में आकर काफी ज्यादा हैरान था और वो भी आज शिन्जी को नहीं देखा था। वहीं पर ओहारा अपने मन में कह रहा था कि शिन्जी-कुन तो ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता और वो एकदम होनहार एम्प्लॉय है, तो आखिरकार उसको आज क्या हुआ? फिर वो होंजो जी से इस बारे में बात करता है। होंजो जी कहती है कि हाँ, और फिर वो अपना मुंह घुमा लेती है। ये देखकर तो ओहारा को काफी बड़ा झटका लगता है और उसको गोंडा की बात याद आता है कि अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता तो वो उसकी तरफ नहीं देखता। ये सोचकर वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और अपने मन में कहता है शायद से होंजो जी सेन और मुझे पसंद नहीं करती। वो सभी ऐसे ही काम में व्यस्त होते हैं कि तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और कहता है मुझे माफ करना, लेकिन क्या यहाँ पर मेरे पापा शिन्जी-कुन आए हैं? मैं उनका बेटा हूँ और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर ऑफिस के सभी वर्कर तो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी एक वर्कर हिदियो-कुन के पास जाकर कहती है आखिरकार तुम्हारे पापा को क्या हुआ? हिदियो-कुन कहता है पिछले रात मेरे पापा और मम्मा का झगड़ा हो गया था और मेरी मॉम अब उनसे डिवोर्स चाहती है। ये सुनकर तो वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं शायद से शिन्जी-कुन अब भाग गया है, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए या नहीं? वो सभी ऐसे ही परेशान हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जॉर्ज कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, शिन्जी-कुन को कुछ भी नहीं हुआ, उसका छोटा बच्चा उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, हमें उसे और ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए। ओहारा तुम इस छोटे बच्चे के साथ जाओ और शिन्जी-कुन को ढूंढो। ओहारा शॉक्ड होकर कहता है लेकिन मैं ही क्यों? जॉर्ज कहता है क्योंकि तुम इसमें सबसे ज्यादा बेहतर हो, तुम काइंड हो, लोगों की मदद करते हो और तब तक मैं तुम सभी का वर्कलोड को संभालता हूँ। अब अगले दिन में ओहारा उस बच्चे को लेकर शिन्जी-कुन को ढूंढने के लिए निकल रहा था और अपने मन में कह रहा था क्या शिन्जी-कुन का डिवोर्स होने वाला है? लेकिन वो तो अपने बीवी को लेकर अपने लाइफ में काफी ज्यादा खुश था। क्या सच में शादी इतना ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी वो बच्चा कहता है मेरे पास मेरे पापा को ढूंढने के लिए कुछ क्लू है, क्या हम पहले उसे देख ले? फिर वो लोग उस बच्चे को क्लू को देखने लगते हैं और वो बच्चा ये भी कहता है मैंने अपने सभी रिलेटिव्स के घर पर फोन किया है, लेकिन मेरे पापा वहाँ पर भी नहीं थे। ओहारा अपने मन में कहता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा समझदार है, नहीं ये अपने पापा को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा डिस्परेट है। फिर ओहारा पूछता है आखिरकार तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? वो बच्चा कहता है कि मेरी मॉम कमरे से बाहर नहीं निकल रही है।
ओहारा अपने मन में सोचता है आखिरकार एक ऐसी माँ है इतने से छोटे से बच्चे का परवाह भी नहीं करती। जिसके बाद वो दोनों कई जगह पर शिनचिकुन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक भी जगह पर शिनचिकुन नहीं होता। ऐसे ढूंढते ढूंढते तो वो बच्चा अपना होप खो देता है और कहता है क्या मैं सच में अपने पापा को ढूंढ भी पाऊंगा। ओहारा कहता है हम ढूंढ लेंगे, चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और ओहारा उस बच्चे को खाना भी खिलाता है। वो बच्चा तो अभी भी काफी ज्यादा उदास था और कह रहा था अगर पापा घर पर वापस नहीं आए तो क्या होगा। पिछले दिन हम सभी काफी ज्यादा खुश थे, कितना ज्यादा अच्छा खेल रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन आज एक ही पलक में सब कुछ बदल गया। मैं फिर से पिछले दिन जाता हूँ, मैं फिर से पिछले दिन जाना चाहता हूँ। और ऐसा बोलते बोलते तो वो रो देता है। ओहारा काफी ज्यादा कंफ्यूज था, अपने मन में कह रहा था इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको अब क्या से सहारा दूं। फिर वो उस बच्चे के साइड में बैठकर उसको सहलाने लगता है। अब अगले दिन में शाम हो जाता है, लेकिन वो दोनों तो अभी तक शिनचिकुन को नहीं ढूंढ पाते। कुरोकावा-सैन काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन तभी जॉर्ज-सैन ओहारा से कहता है कि हाचिमन श्राइन के पास में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर कि सिर्फ डिप्रेस लोग ही जाते हैं, एक बार वहाँ पर जाकर देखो। जिसके बाद ओहारा उस बच्चे को लेकर उसी जगह पर जाने लग जाता है और उस रेस्टोरेंट में तो सच में एक डिप्रेशन का ऑरा चारों तरफ से घेरा हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ वर्कर्स और भी आ जाते हैं और ओहारा से पूछते हैं हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जिसके बाद ओहारा द्योकुन को कुमिया-सन के पास रखकर वो सभी उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि काफी सारे लोग थे जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस थे। और उन्हें डिप्रेस लोगों के अंदर शिनचिकुन भी बैठा हुआ था, जिसे देखकर ओहारा और बाकी सब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और डिप्रेशन के कारण तो शिनचिकुन ने काफी ज्यादा पी रखी थी, यहाँ तक कि वो अपने कलीग्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है मैं अभी काफी बड़ी मुश्किल में हूँ। और फिर वो रबर से एक डॉक्यूमेंट को मिटाने लगता है, लेकिन वो तो एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, जो देखकर ओहारा और बाकी सब तो और भी ज्यादा दंग रह जाते हैं। शिनचिकुन परेशान होकर कहता है मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। और ये बोलने के बाद उन लोगों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग उसको पीछा करते हुए बाहर तो आते हैं, लेकिन शिनचिकुन उन सभी को चकमा देकर दूर भाग जाता है। और तभी वहाँ पर और भी काफी सारे वर्कर्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर शिनचिकुन को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जो हिदेकुन था वो भी अपने आप ही शिनचिकुन को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ ओहारा और बाकी सब शिनचिकुन को ढूंढते हुए एक पार्क में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डिप्रेशन के मारे शिनचिकुन तो एक गोरिल्ला की तरह बिहेव करने लगता है, जो देखकर उन तीनों का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। फिर शिनचिकुन गोरिल्ला की तरह भागने लगता है और वो लोग शिनचिकुन का पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको पकड़ नहीं पाते। वहीं पर दूसरी तरफ हिदेकुन तो अभी भी अपने पापा को ढूंढते हुए भाग रहा था, लेकिन तभी होंजुजी उसको पकड़ लेती है और कहती है शांत हो जाओ। हिदेओ तो रोने लगता है और कहता है मेरे पापा को ढूंढो। और हिदेकुन को रोते हुए देखकर होंजुजी को तो अपने बचपन की बातें यादें आती है कि कैसे उनके पेरेंट्स भी झगड़ा करते थे, जिस वजह से उनका डिवोर्स हो गया। दूसरी तरफ शिनचिकुन तो अभी भी पूरी तरीके से गोरिल्ला की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जॉर्ज और बाकी सब आ जाते हैं। जिसके बाद जॉर्ज शिनचिकुन को एक जोरदार मुक्का मार के उसको होश में आज लेकर आता है। फिर वो सभी लोग शिनचिकुन के पास आते हैं और कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। शिनचिकुन तो पागलों की तरह रोता है और कहता है मैं घर नहीं जाना चाहता, घर जाने से अच्छा मैं ऐसे ही गोरिल्ला की तरह रहूंगा, मैं और इंसान नहीं बनना चाहता। अगर मुझे पता होता कि मेरी लाइफ ऐसे होने वाली है तो मैं कभी शादी ही नहीं करता। फिर वो लोग शिनचिकुन को पकड़ कर लेकर आते हैं और तभी हिदेकुन की वहाँ पर पहुंच जाता है। हिदेकुन अपने पापा को देखकर गले लगता है और काफी ज्यादा रोता है। ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि हिदेकुन को अपने पापा मिल चुके थे। फिर शिनचिकुन हिदेकुन को लेकर घर की तरफ जाने लग जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही पैनिक कर लिया था। हमारी एनिवर्सरी आने वाला था, जिस वजह से पिछले रात मैंने तुम्हारे मॉम के लिए एक गिफ्ट खरीदा था, लेकिन उसी वक्त उसने मुझसे डिवोर्स मांगा। इस वजह से मैंने उससे झगड़ा भी किया। मुझे लगा था कि हम दोनों एकदम परफेक्ट आइडियल कपल है, लेकिन इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। और फिर वो दोनों ऐसी बात करते करके घर की तरफ जाने लग जाते हैं। अब अगले दिन ऑफिस में कुरोकावा कह रही थी कि एक न्यू कॉन्टेस्ट आ गया है, अब तुम सभी को मन लगाकर काम करना चाहिए ताकि तुम लोग भी इस कॉन्टेस्ट को जीत सको। लेकिन वो सभी तो काफी ज्यादा निराश और उदास होकर बैठे हुए थे। कुरोकावा कहती है आखिरकार अब तुम सभी को क्या हुआ है, थोड़ा सा एनर्जी तो दिखाओ। जिसमें वो कहने लगते हैं कि पिछले रात जो हुआ है उसके बाद तो हम लोग और कुछ भी सोच भी नहीं सकते। और वो सभी तो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि शिनचिकुन तो अपने लाइफ में हैप्पी था, मैं चाहता हूँ कि उसका डिवोर्स ना हो। साइड से जॉर्ज कहता है शायद से शिनचिकुन के वाइफ को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, लेकिन शिनचिकुन वो नोटिस नहीं कर पा रहा और अपने खुशी में ही उसकी खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब सुनने के बाद तो बाकी के और काफी ज्यादा हैरान थे और कह रहे थे जॉर्ज तो काफी ज्यादा डीप बातें कर रहा है। तभी एक आदमी कहता है मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। गोंडा तुम्हें भी शादी नहीं
नहीं करना चाहिए। गुंडा कहता है कि नहीं, मैं तो शादी करूंगा ही। ओहारा, तुम्हें भी सोच समझ कर ही शादी करना चाहिए। ओहारा उनकी बात को ज्यादा ध्यान न देकर टेप ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं पर अपने मन में कहता है शिनजिगुन काफी ज्यादा अच्छा और काइंड पर्सन था, लेकिन डिप्रेशन की वजह से उसका क्या हाल हुआ है। आखिरकार ये शादी चीज क्या है। ये बोलते हुए जैसे ये टेप लेने के लिए रूम के अंदर ढो जाने वाला ही था, तभी वहाँ पर होंजो सैन एक बहुत ही बड़ी बॉक्स को लेकर संभाल नहीं पा रही थी, जो देखकर सीधा ओहारा उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। और होंजो और ओहारा एक दूसरे को देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। होंजो कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और इसके बाद होंजो ये भी कहती है मैं चाहता हूँ कि शिनजिगुन का डिवोर्स ना हो, क्योंकि हिदेकुन उन दोनों को एक साथ देखना चाहता है। ओहारा तो शर्मा जाता है और अपने मन में कह रहा था क्या होंजो मेरे से बात कर रही है, अब मैं इसका रिस्पॉन्ड कैसे करूं। और फिर वो दोनों ऐसे बात करते हैं, जिसके बाद काम खत्म करने के बाद होंजो अपने घर की तरफ जा रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि आखिरकार मैं ओहारा सैन से बात कैसे करूं। अचानक से तभी वहाँ पर नाव आ जाती है और कहती है हे तुम तो होंजो हो है ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। होंजो तो उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।